आज की हमारी गहन पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर है। एक ऐसा सवाल जो सदियों से उठता रहा है। क्या श्री कृष्ण और माँ काली, जिन्हें हम अक्सर बिल्कुल अलग, यहाँ तक कि शायद विपरीत स्वरूपों में देखते हैं, क्या वो वास्तव में एक ही हैं? हाँ, ये सवाल है तो बहुत गहरा। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो है कृष्ण, प्रेम, माधुर्य, आनंद के अवतार। उनका वो श्याम वर्ण। बिल्कुल, मन मोह लेता है। बांसुरी, रासलीला, यही सब याद आता है। सही कहा। और फिर दूसरी तरफ है माँ काली। शक्ति, संहार, समय, उनका भी कृष्ण वर्ण है, पर स्वरूप कितना उग्र। हाँ, एकदम। संहार की देवी, मुंडमाला पहने हुए। तो ये दोनों इतने अलग दिखते हैं, लेकिन जैसा हमारी स्रोत सामग्री कृष्ण और काली रहस्य और महिमा के अंश बताते हैं, शायद उनका ये एक जैसा रंग, ये गहरा श्याम या कृष्ण वर्ण महज एक इत्तेफाक ना हो। बिल्कुल। शायद ये किसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य की तरफ इशारा करता है। क्या ये दो अलग शक्तियां हैं या एक ही परम सत्य के दो पहलू? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम शास्त्रों को देखेंगे, पुराणों को, और हाँ, रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों के अनुभवों को भी टटोलेंगे। जी, ताकि ये समझा जा सके कि इन दो शक्तिशाली स्वरूपों में आखिर रिश्ता क्या है और शायद हमारे लिए इसका क्या मतलब है। शुरुआत करते हैं भागवत पुराण से, कृष्ण लीला का मुख्य ग्रंथ। हमारी सामग्री में एक बड़े अहम श्लोक का जिक्र है जो गीता से जुड़ता है, जहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालः अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ही महाकाल हूं, लोगों का नाश करने वाला। यहां कृष्ण सीधे सीधे खुद को काल यानी समय और संहारक शक्ति बता रहे हैं। ये तो कृष्ण की जो आम छवि है, वो मुरली वाले, माखन चोर वाली, उससे कितनी अलग बात है। बिल्कुल अलग। और यही समझना जरूरी है। जैसा स्रोत बताते हैं, उनका ऐश्वर्य सिर्फ माधुर्य में नहीं, इस विराट संहारक शक्ति में भी है। ये घोषणा अपने आप में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कृष्ण को कितना सीमित समझते हैं। और उनकी लीलाओं में भी तो सिर्फ प्रेम और रास नहीं है। कंस, पूतना, शिशुपाल, कितने ही असुरों का वध किया उन्होंने। तो क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या? नहीं नहीं, सामग्री यही कहती है कि ये सिर्फ वीरता की कहानियां नहीं हैं। ये कृष्ण के उसी काल स्वरूप का प्रमाण है। वो संहार करते हैं दुष्ट शक्तियों का, ताकि संतुलन बना रहे। अच्छा, सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक संहार। हाँ, और यही बात दिलचस्प हो जाती है। कई संत और ज्ञानी, जैसा स्रोत बताते हैं, कृष्ण के इसी काल स्वरूप को सीधा माँ काली से जोड़ते हैं। क्योंकि काली कौन है? वो तो महाकाल की शक्ति है ही, समय और परिवर्तन की देवी। तो मतलब पुराणों में ही हमें संकेत मिल रहे हैं कि कृष्ण और काली दोनों ही काल से जुड़े हैं। जी हाँ, दोनों समय के नियामक हैं, दोनों संहारक पहलू से जुड़े हैं। एक तरह का साझा कार्यक्षेत्र नजर आता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब देवी महात्म्य की तरफ चलते हैं। शाक्त परंपरा का मुख्य ग्रंथ। सामग्री में वो प्रसिद्ध कथा है ना, जब विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में थे। हाँ, सृष्टि के आरंभ में, और मधु कैटभ असुर ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। तब ब्रह्मा जी की स्तुति पर कहते हैं कि विष्णु की योग निद्रा से ही महाकाली प्रकट हुई। अब यहाँ थोड़ा सा, मतलब क्या काली सिर्फ विष्णु की एक शक्ति है, जैसे कोई मदद करने वाली देवी? देखिए, ये समझना थोड़ा आसान नहीं है, पर स्रोत इसे गहरे अर्थ में देखते हैं। ये कथा असल में कृष्ण यानी विष्णु और काली के अविभाज्य संबंध को दिखाती है। योग निद्रा सिर्फ नींद नहीं है, वो चेतना की शुद्ध अवस्था है। अच्छा। जहां चेतना निष्क्रिय है। हाँ। समझिए कि अपनी पूरी संभावना के साथ, पर अभी क्रियाशील नहीं। उसी शुद्ध चेतना विष्णु से क्रियाशील शक्ति काली का प्रकट होना दिखाता है कि वो मूलतः एक ही हैं। काली कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो विष्णु की ही आंतरिक अभिन्न शक्ति है। ओ, तो मतलब चेतना और ऊर्जा वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, एक के बिना दूसरा अधूरा है। चेतना जब क्रियाशील होती है, वही शक्ति का, या समझिए काली का रूप ले लेती है। स्रोत यही बताते हैं कि जब विष्णु अवतार लेते हैं, जैसे कृष्ण रूप में, तो उनकी शक्ति भी साथ आती है। कभी राधा बनकर प्रेम रूप में, तो कभी काली बनकर संहारक शक्ति के रूप में। ये तो एकदम नई दृष्टि मिली इस कथा को देखने की। हाँ, ये उनके तात्विक एकत्व का प्रतीक है। अच्छा, अब चलते हैं बंगाल। वहां भक्ति की एक
बड़ी अनोखी धारा है, शाक्त वैष्णव परंपरा। स्रोत कहते हैं कि वहां एक सूत्र बहुत चलता है, श्याम ही श्यामा है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये सूत्र तो समझिए इस पूरी चर्चा का सार है। श्याम मतलब कृष्ण, उनके सांवले रंग के कारण, और श्यामा मतलब काली, उनके गहरे कृष्ण वर्ण के कारण। तो ये सिर्फ रंग की बात है? नहीं नहीं, रंग तो बस एक इशारा है, एक प्रतीक। गहरा मतलब ये है कि जो तत्व कृष्ण के रूप में है, वही तत्व काली के रूप में भी है। एक ही सत्य की दो अलग अलग अभिव्यक्तियां। अच्छा, कैसे? इस परंपरा के लोग मानते हैं, जैसा हमारी सामग्री बताती है, कि जब वही एक परम तत्व प्रेम, माधुर्य, आनंद, लीला के रूप में आता है, तो हम उसे कृष्ण या श्याम कहते हैं, मन को मोहने वाला रूप। अरे, जब वही तत्व शक्ति, ऊर्जा, परिवर्तन, यहाँ तक कि संहार के रूप में आता है, तब उसे काली या श्यामा कहते हैं। उनका रूप भयानक लग सकता है, पर वो भक्तों को अभय देता है, मुक्ति देता है। तो ये परंपरा भक्ति और शक्ति का, माधुर्य और उग्रता का एक अद्भुत संगम है। मतलब एक ही परमात्मा भक्त की भावना और जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूप ले लेता है। बिल्कुल सही। द्वैत में अद्वैत को देखना, अनेक रूपों में उसी एक को पहचानना। ये तो हुई सिद्धांत और परंपरा की बात, पर क्या किसी ने इसे अनुभव भी किया है? मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि बातें तो ठीक है, पर अनुभव। हाँ, और यहीं ये चर्चा सिर्फ किताबी नहीं रहती, जीवंत हो जाती है। स्रोत खास तौर पर रामकृष्ण परमहंस का जिक्र करते हैं। वो दक्षिणेश्वर में मां काली के पुजारी थे, पर उन्होंने कृष्ण भक्ति का भी गहरा अनुभव किया था। अरे हाँ, उन्होंने तो साफ साफ कहा था, जैसा सामग्री में लिखा है, कि कृष्ण और काली अलग नहीं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। ये किसी पंडित की बात नहीं, ये उनका अपना अनुभव था। वो यहाँ तक कहते थे, जब देखो कृष्ण लीला में खो जाओ, तब वही काली की भक्ति है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। यानी उपासना के रास्ते भले ही अलग लगें, एक प्रेम का, एक शक्ति का, मंजिल एक ही है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात जो सामग्री में है, वो ये कि रामकृष्ण अक्सर कहते थे कि जब वो माँ काली के ध्यान में गहरे जाते थे, तो कभी-कभी उन्हें माँ की जगह कृष्ण दिखने लगते थे। सच में? हाँ। और कृष्ण का ध्यान करते हुए? हाँ, तब माँ काली प्रकट हो जाती थी। उनके लिए भेद थे ही नहीं, नाम और रूप सब एक ही परम सत्ता में घुल मिल गए थे। ये तो दिमाग की सारी हदें तोड़ देने वाला अनुभव है। उनके लिए ये स्वाभाविक था। उनका जीवन ही इस बात का सबूत है कि कृष्ण और काली की उपासना विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। शास्त्र, दर्शन और अनुभव सब एक साथ आ जाते हैं उनके जीवन में। अद्भुत। अच्छा, अब थोड़ा और दार्शनिक स्तर पर देखें। सामग्री वेदांत के नजरिए की भी बात करती है। कहती है कि कृष्ण पुरुष है और काली प्रकृति। ये एकता को कैसे समझाता है? देखिए, ये वेदांत और सांख्य का मूल सिद्धांत है। पुरुष यहाँ मतलब वो शुद्ध चेतना, साक्षी भाव, आनंद स्वरूप, जो बदलता नहीं, सिर्फ देखता है। जैसे कृष्ण लीला करते हुए भी सबसे परे रहते हैं ना, वो वाला भाव। और प्रकृति? प्रकृति मतलब शक्ति, ऊर्जा, क्रियाशीलता, बदलाव, जिससे ये सारा संसार बना है, चल रहा है, बदल रहा है। काली का जो रूप है, गतिशील, ऊर्जावान, परिवर्तन लाने वाला। तो वेदांत के हिसाब से ये अलग है या एक? तत्वतः एक ही हैं, पर काम अलग अलग करते हुए दिखते हैं। वेदांत कहता है कि पुरुष बिना प्रकृति के कुछ कर नहीं सकता, वो निष्क्रिय है, और प्रकृति बिना पुरुष के अंधी है, दिशाहीन। जैसे शिव और शक्ति? बिल्कुल वही बात है। शिव शक्ति समायुक्तो। शिव जब शक्ति से मिलते हैं तभी कुछ रचने में समर्थ होते हैं। वैसे ही कृष्ण की चेतना, उनका आनंद बिना काली की शक्ति के अभिव्यक्त नहीं हो सकता। और काली की शक्ति बिना कृष्ण की चेतना के अर्थहीन हो जाएगी, दिशाहीन। तो ये दोनों मिलकर ही पूर्ण ब्रह्म बनते हैं। एक ही परम सत्य के दो जरूरी पहलू, तात्विक रूप से एक ही, बस भक्त अपने भाव से अलग अलग रूप में पूछते हैं। तो हमने काफी कुछ देखा। भागवत पुराण में कृष्ण का काल स्वरूप, देवी महात्म्य में उनका अविभाज्य होना, बंगाल में श्याम ही श्यामा है, रामकृष्ण का अनुभव, और फिर वेदांत में पुरुष प्रकृति। इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो क्या सार निकलता है इस पूरी चर्चा का? सार यही है जी कि कृष्ण का रास जो प्रेम और आनंद का शिखर है, और काली का तांडव जो समय और परिवर्तन का चरम नृत्य है, ये दोनों विपरीत दिखने वाले नृत्य असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक आकर्षण का प्रतीक, दूसरा ऊर्जा का। हाँ, एक सृष्टि का, दूसरा लय का, पर दोनों एक ही परम सत्य की लीला हैं।
और क्या इनका संदेश भी एक ही है? स्रोत तो यही इशारा करते हैं, चाहे कृष्ण का प्रेमय रूप हो जो हमें खींचता है या काली का उग्र रूप जो हमारे डर को खत्म करता है, दोनों ही हमें मोह से ऊपर उठाकर उसी एक परम सत्य की ओर ले जाते हैं। ये तो वाकई द्वैत में अद्वैत को देखने जैसा है, अलग अलग रूपों के पीछे एक ही सत्य। बिल्कुल, अनेकता में एकता का दर्शन। आज की इस बातचीत ने सचमुच कृष्ण और काली के इस गहरे रिश्ते पर एक नई रोशनी डाली है। ये सोचने पर मजबूर करता है हाँ बिल्कुल। कि अगर आनंद के प्रतीक कृष्ण और शक्ति के प्रतीक काली एक ही है, तो शायद जीवन में सच्चा संतुलन सिर्फ मिठास या कोमलता में नहीं है। शायद उसमें जरूरत पड़ने पर दृढ़ होना, शक्ति दिखाना, बदलाव को अपनाना, यहाँ तक कि जो पुराना हो गया है उसे नष्ट करने का साहस, ये सब भी जरूरी है। बहुत गहरा सवाल उठाया आपने। क्या प्रेम और शक्ति, रास और तांडव दोनों का संतुलन ही पूर्णता है? इस पर जरूर सोचना चाहिए।